और जो हमने ये चीज़ एक गांठ बांध के रखनी है, जब भी डॉग बाइट होता है, जी। चाहे वो आपका पेट डॉग है, स्ट्रे डॉग है, इवन दो के डॉग इज ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, हम्म। अपने नज़दीकी जो हमारा मेडिकल सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ ज़रूर जाइए, वहाँ उनकी राय ज़रूर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि मेरा डॉग वैक्सीनेटेड है तो हमें वैक्सीन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉपरली प्रोटोकॉल भी फॉलो किए हैं। दूसरा कोल्ड चेन जैसे मैं बात कर रहा हूँ, सभी चीज़ें तमाम जो पैरामीटर्स रहते हैं आपने वो फॉलो किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वैक्सीन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि डॉग इज़ ऑलवेज कंसीडर एज कैरियर फॉर रेबीज। ओके। तो इसलिए रिस्क ना लें। हम्म। तो कई बार क्या होता है कि डॉग अपने पॉज को, पंजे को वो लिक कर रहे होते लिक हैं, कर रहे होते हैं, अच्छा। तो उसी पंजे से उसने थोड़ी सी स्क्रैच कर दिया। तो वो आपके स्किन में पहुंच जाएगा। तो ये बड़ी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को जानकारी होनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने वूंड को कहीं भी छोटा भी स्क्रैच आया उसको अच्छे तरीके से एटलीस्ट 5 मिनट तक रनिंग टैप वाटर में साबुन के साथ, जो हमारा घर में हमको नहाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, अच्छी तरीके से साबुन के साथ उस वूंड को, उस जगह को अच्छी तरीके से धोइए, साफ कीजिए। अगर थोड़ा सा वहाँ से वो हो सकता है वूंड ब्लीड कर रहा है, तो आपने ऐसे टाइट उसको टॉर्निकेट नहीं करना है, बांधना नहीं है जी। आप कोई साफ अपना कोई इसका कॉटन ले लीजिए, जहाँ कोई अपना टॉवल से उसको थोड़ा सा आप प्रेस कर सकते हैं, थोड़ा सा, सो दैट कि ब्लीडिंग रुक जाए। हाल ही में गाजियाबाद में एक बड़ा दुखद मामला सामने आया, जहां कुत्ते के काटने से होने वाली बीमारी रैबीज से एक 14 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी ये भी सामने आई कि जिस कुत्ते ने उसे काटा वो वैक्सीनेटेड था, यानी कि उसे वो तमाम इंजेक्शन लगे हुए थे जो कि एज पर द रूल्स लगने चाहिए, ताकि रैबीज किसी कुत्ते के काटने से ना फैले। फिर ऐसे में ये एक बड़ा सवाल इस समय खड़ा हो चुका है कि क्या डॉग बाइट जो है वो वैक्सीनेटेड अगर कुत्ता हो तो उससे भी खतरनाक हो सकती है, उससे भी मौत हो सकती है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, जो कि मेडिकल वेटरनरी ऑफिसर है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में। इनसे जाने के तमाम सवाल। डॉक्टर साहब, एक बड़ा दुखद मामला सामने आया जहां पर एक वैक्सीनेटेड डॉग के काटने से 14 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। तो क्या ये वाकई में संभव है कि एक वैक्सीनेटेड डॉग के काटने से भी रैबीज हो सकता है? ठीक, आपने कहा कि ये एक जो मामला हम सब लोग अभी सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू इसको देख पा रहे हैं, और ये इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट और बड़ा पेनफुल भी है कि एक बच्चे की इतनी दर्दनाक, आपको पता है रैबीज़ होने के बाद जो डेथ हुई है। जिस तरह आपने कहा कि क्या डॉग जो वैक्सीनेटेड होते हैं उनके काटने की वजह से भी जो है रैबीज़ हो सकता है। देखिए, सबसे पहला मैं आपको बात बताना चाहूँगा, जो हमने ये चीज़ एक गांठ बांध के रखनी है, जब भी डॉग बाइट होता है, जी। चाहे वो आपका पेट डॉग है, स्ट्रे डॉग है, इवन दो के डॉग इज ऑलरेडी वैक्सीनेटेड, अपने नज़दीकी जो हमारा मेडिकल सेंटर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ ज़रूर जाइए, वहाँ उनकी राय ज़रूर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि मेरा डॉग वैक्सीनेटेड है तो हमें वैक्सीन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए सर, डॉग वैक्सीनेटेड है, लेकिन क्या जो वैक्सीन हुई है कोई एज पर द जो हमारे वैक्सीन के रजीम रहते हैं, जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स रहते हैं वैक्सीन के डॉग में, क्या वो फॉलो किए गए थे? इस चीज़ के ऊपर पहले मैं बात करूंगा। दूसरा, जब हम वैक्सीन करवाते हैं तो आपको पता है जो जितनी भी ये वैक्सीन होती है इनकी प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है जी। सम टाइम कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लैकुनास रह जाते हैं जिनकी वजह से ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। तो सबसे मेन चीज़ हमने जो अपने अंदर जो हमने रखनी है वो यही है कि अगर ऐसी चीज़ें हमारे साथ होती हैं तो हमने अपनी जो मेडिकल जो हमारी सुविधाएं हैं वहाँ जाकर, जैसे हमारे जम्मू में एंटी रेबीज सेक्शन जो है मेडिकल कॉलेज में फुल फ्लेजर सेक्शन एक काम करती है, आप वहाँ जाएं, उनकी राय लीजिए, अगर ज़रूरत है तो वैक्सीन जरूर करेंगे। और वैक्सीन देखिए, मैंने कहा रेबीज जो है इट इज़ 100% फैटल डिजीज, बट उसके साथ साथ ये कहना मैं चाहता हूँ कि इट इज़ 100% वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। ऐसा भी नहीं है, इतना पैनिक होने की, इतना घबराने की, डरने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं कि वैक्सीन होने के बाद कोई इलाज नहीं है, इट इज़ 100% फैटल डिजीज, लेकिन इट इज़ 100% प्रिवेंटेबल डिजीज। अगर हम वैक्सीन करवा देते हैं तो रेबीज होने के चांसेस नहीं रहेंगे। नहीं, वैक्सीन तो डॉग को वहां पर हुई थी, लेकिन वैक्सीनेटेड डॉग ने जो है वो रेबीज किया है। सर वो मैंने कहा ना, क्या हमने चेक किया डॉग के अंदर क्या उसकी एंटीबॉडीज तैयार हुई थी? क्या उसके कभी कोई एग्जाम जो ब्लड सैंपल्स लिए गए? ऐसा तो नहीं है ना। मैंने कहा कि कहीं ना कहीं चूक जरूर रही होगी कि जो वैक्सीन के जो रजीम्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं,
हो सकता है फॉलो नहीं किए गए हैं ओनर के द्वारा। सब हमारे पास यहाँ जैसे हम लोग पेट डॉग रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमने उसमें रजिस्ट्रेशन फीस भी रखी हुई है। हमारा भी मेन मकसद यही है कि जितनी भी डॉग पॉपुलेशन है वो तमाम डॉग पॉपुलेशन जो है वो रेबीज़ की जो वैक्सीन है उनमें लगी होनी चाहिए, सो दैट कि वी कैन मेक अवर सिटी फ्री फ्रॉम रेबीज़। लेकिन कई बार हमारे सामने क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमने डॉग रखा, हम तो वैक्सीन करवा रहे हैं, लेकिन जब हम उनके रिकॉर्ड चेक करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है, हो सकता है कि जो उसका ड्यू डेट थी वो 4 महीने पहले एक्सपायर कर गई हो। अच्छा। हमारे पास जैसे कोई एप्लीकेशन आती है, हम उस पर ये मैंडेटरी देखते हैं कि भाई उसने जो रेबीज़ की वैक्सीन है, एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन जो है करवाई है। अगर करवाई तो हम उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं कि जो पहला इंजेक्शन था वो कब लगा और उसके बाद इसकी ड्यू डेट कब है, तो कहीं ना कहीं गैप आ जाता है। तो ये स्टेप जो प्रोटोकॉल्स रहते हैं वैक्सीन करवाने की वो प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए। दूसरा मैंने कहा कि इसमें कोल्ड चेन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीन आपने कहाँ से करवाई, हो सकता है कोई ऐसी जगह से करवाई हो जहाँ वैक्सीन कहीं बाहर रखी हो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसी लैकुनास हैं, कहीं ना कोई कमियां ज़रूर रही होंगी, अदरवाइज ऐसा होने के चांसेस नहीं है। लेकिन जहाँ तक ह्यूमंस की बात है सर, हम इंसानी लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकते। अगर मान लिया कि आपने वैक्सीन करवाई है, प्रॉपरली प्रोटोकॉल भी फॉलो किए हैं, दूसरा कोल्ड चेन जैसे बात करें, सभी चीज़ें तमाम जो पैरामीटर्स रहते हैं आपने वो फॉलो किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वैक्सीन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि डॉग इज ऑलवेज कंसीडर एज कैरियर फॉर रेबीज। ओके। तो इसलिए रिस्क ना लें। मैंने कहा ना कि ये फैटल डिजीज़ है, लेकिन 100% वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। तो यही है, कई बार हम थोड़ा चू कर देते हैं, लापरवाही कर देते हैं कि नहीं जी ये तो मेरा घर का डॉग है। तो घर का डॉग होने का मतलब ये नहीं कि उसको रेबीज़ नहीं हो सकता। वैक्सीन भी आपने करवाई होगी, सारे मैंने कहा प्रोटोकॉल फॉलो किए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको रिस्क नहीं लेना है। अपनी नज़दीकी जो हमारी मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, सेंटर्स हैं, वहाँ जाएं, उनसे रजू करें, उनसे आगे मशवरा लें क्या करना है, वो डॉक्टर देखेंगे। सम टाइम क्या होता है कि आपको जैसे छोटा सा एक खरोच आई है, एब्रेजन है छोटा सा, बिल्कुल। सम टाइम वुंड गहरा होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द वुंड कि वुंड किस डिग्री का है, वो डॉक्टर देखते हैं कि इसको सिंपल मुझे रेबीज़ की वैक्सीन ही करनी है या हो सकता है मुझे इसको सीरम भी लगानी हो। अच्छा। अगर हमें चाहिए कि तुरंत एंटीबायोटिक्स डेवलप करें अंदर बॉडी के अंदर, क्योंकि वैक्सीन में क्या होता है, एक चीज़ जो मैं बताना यहाँ भूल गया, कई बार क्या होता है कि जैसे हमने आज वैक्सीन करवाई, लेट्स सपोज हफ्ते के बाद कोई डॉग बाइट केस हो गया, हमारे यहाँ डॉग ने आगे हमें काट लिया, तो हम लोग बड़ा वो मुतमीन होकर बैठ जाते हैं कि नहीं जी हमने तो डॉग को वैक्सीन करवाई है। एंटीबायोटिक्स डेवलप होने में सर 14 से लेकर 21 दिन लगते हैं। मतलब एक वैक्सीन लगे तो 14 to 15 डेज का टाइम चाहिए। उसके अंदर एंटीबायोटिक्स बनेंगी तब जाकर वो हमें इम्यूनिटी प्रदान कर पाएगा। तो हमने वैक्सीन आज करवाई तो कल या परसों हफ्ते 10 दिन के अंदर कहीं डॉग बाइट हो गया तो आपने यहाँ चू कर दी। इसीलिए सबसे मेन जरूरी यही है सर, मेडिकल सलाह लीजिए, खुद घर ना बैठिए, मेडिकल सलाह लीजिए। अगर कहीं ऐसा हो रहा है, इंसानी लाइफ सर कोई कीमत नहीं है, कोई मोल नहीं है। इसमें सर एक सवाल तो ये भी आता है कि अगर मान लीजिए कि वैक्सीन होने के बाद भी अगर डॉग वैक्सीनेटेड है तब भी आपको जो इंजेक्शंस हैं वो लेने हैं एंटी रेबीज़ के, तो फिर सवाल तो यही हुआ ना कि आप वैक्सीनेशन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। मतलब जो वैक्सीनेशन, अगर आपका डॉग वैक्सीनेटेड है तो भी आपको नॉर्मल जो ट्रीटमेंट है, जो इंजेक्शन है वो आपको लेने हैं, तो फिर जो वैक्सीनेशन है डॉग की, फिर उसका उतना महत्व नहीं ना रह जाता। नहीं सर, ऐसा नहीं है, वैक्सीन का महत्व बिल्कुल बराबर महत्व है। लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा कि कई बार क्या होता है कि जैसे हम कई चीज़ें घर में बैठकर कोई चीज़ें हो रही हैं लेकिन हम अपने हिसाब से बैठ जाते हैं जी। हमें मेडिकल सलाह लेनी ज़रूरी है, वो ज़रूरी है जी। अगर ज़रूरत होगी तो वो आपको एडवाइस करेंगे, रिकमेंड करेंगे, नहीं आपको यहाँ वैक्सीन करवाने की ज़रूरत है। मैंने वही कहा ना कि आपने वैक्सीन आज करवाई, आप कहोगे 10 दिन के बाद कोई ऐसा हो जाता है इंसिडेंट तो आप लापरवाह हो जाते हैं, नहीं लेते उस पर कोई संज्ञान, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके लिए सबसे मेन ज़रूरी है आप पहले मेडिकल सलाह लीजिए। और वैक्सीन के लिए ऐसा नहीं है, वैक्सीन के कारण तो मैंने कहा इट इज़ 100% प्रिवेंटेबल डिजीज, चाहे हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें। और जहाँ तक ह्यूमंस की बात करें, 99% जो ह्यूमन रेबीज़ है दैट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द डॉग बाइट, बिल्कुल उसी के द्वारा होता है। जो ह्यूमंस, अगर मैं रेबीज़ की बात करूँ तो मेनली यही है कि अपने डॉग जो रखे हैं। अब डॉग में क्या होता है कि जैसे आपने कहा वैक्सीन का सर, मैं पहली नंबर बात है कि पूरा रिकॉर्ड चेक करना, क्या वो डॉग की वैक्सीन, जैसे
एक पप जब 3 महीने की एज अटेन कर लेता है तो उसको फर्स्ट डोज हम एंटी रेबीज वैक्सीनेशन का दे देते हैं। जी। उसके बाद ही हम उसको एडवाइस कर देते हैं ओनर को कि 1 महीने के बाद हमने इसको बूस्टर डोज भी देना है। अच्छा। अब यहाँ ही हो सकता है चूक कर दे, कहीं हमने कर ली हो, एक डोज करवा लिया और बूस्टर डोज हमने दिया नहीं, और उसके बाद फिर एनुअली हमने उसको फॉलो करना है। ये जो वैक्सीनेट होते हैं ये साल में एक ही बार होता है? साल में एक इंजेक्शन, लेकिन आपको पहला जो वैक्सीन का जो प्रोटोकॉल है, रजीम है, जैसे मैंने कहा छोटा बच्चा जैसे 3 महीने का था, चलो अगर आपने बाद में भी कहीं करवा रहे हैं, लेकिन उसका बूस्टर डोज देना ज़रूरी है, सो दैट हम एनुअली फिर उसको आगे कैरी कर सकें। जी। तो वो जो भी हमारे वेटनेरियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, वो जैसे डॉग में कोई वैक्सीन लगाते हैं तो उसकी ड्यू डेट डाल देते हैं। अगर ये फर्स्ट डोज है उसके बाद एक बूस्टर डोज दे देंगे, तो उसके बाद एनुअली वो रिकमेंड कर देते हैं कि हर साल आपको इस डॉग की वैक्सीन करवानी है। अगर उसका जो पास्ट में वैक्सीन जो है वो प्रॉपरली नहीं हुई है कुछ साल, और उसके बाद कोई वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपरली मेंटेन कर रहा है, हर साल करवा रहा है, तो ऐसा भी होता है कि जो उसकी डोजेस मिस हुई हैं उसकी वजह से उसमें रेबीज जो है वो वैक्सीनेशन के बाद भी रहे? नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपने कहीं रजीम बाद पीछे छोड़ दिया था, फॉलो नहीं किया, फिर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं है। उसका वो कवर अप होगा, वो उसके अंदर एंटीबायोटिक्स बन जाएंगी। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि आपने अपने मेडिकल हॉस्पिटल्स में जाकर वहाँ सलाह ज़रूर लेनी है। और उसमें क्या होता है कि जैसे एक पूरा प्रोटोकॉल होता है कि हमने आपको इतने इंजेक्शन देने हैं, जैसे 0 डेज पे लगता है, 3, 7, ऐसे 28 पे। वो डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ डोज फिर वो आपके मिस कर जाएंगे, स्किप कर देंगे। ऐसे हो सकता है आपको 4 डोजेज लेनी पड़े, लेकिन अगर आपने बताया कि मेरा डॉग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। सर, मेरी एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इंसानी लाइफ के साथ हम ऐसी लापरवाहियाँ नहीं कर सकते। आपने सलाह लेनी है। अभी तो मुझे लगता है हम तो ये पोस्ट जो बाइट जो प्रोफाइलेक्टिक डोजेज की बात कर रहे हैं कि डॉग ने बाइट कर दिया, उसके बाद बेसिकली तो हमने अगर मैं प्रोफाइलेक्टिक्स में बात करूँ, प्री बाइट, ये तो हमें रेगुलरली हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसा भी हो। जहाँ तक मैंने डॉग की बात की, अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नेशनल लेवल पे डॉग मीडिएटेड एलिमिनेशन ऑफ रेबीज प्रोग्राम बाय 2030 चलाया जा रहा है, जिसमें एक डिटेल एक्शन प्लान मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से तैयार किया गया है। उस एक्शन प्लान के तहत हर एक स्टेक होल्डर्स की डिफरेंट जो है जिम्मेदारियां उस पर आयद की गई हैं। जैसे कॉरपोरेशंस हैं, उनका क्या रोल रहेगा, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का क्या रोल रहेगा, हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या रोल रहेगा, जो सोसाइटीज़ हैं, हमारी NGOs हैं, उनका क्या रोल रहेगा, सो दैट कि हम अपने शहर को, अपनी कंट्री को रेबीज फ्री कर सकें। तो सर, मेरा छोटा सा सवाल है कि कई बार हम छोटे से जो पपी होता है उससे खेलते हैं और नाखून जो है वो हमारे हाथ में कई बार स्क्रैच आ जाता है, तो क्या वो भी सीरियस होता है? उसको भी सीरियसली जो है वो मतलब देखना चाहिए कि इससे भी रेबीज हो सकता है? देखो, ऐसे सच तो नाखून से स्क्रैच से रेबीज तो नहीं आता, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि जो रेबीज जो है, ये जो डॉग होते हैं इनके सलाइवा में इसका वायरस होने के चांसेस होते हैं। और खासकर अगर रेबिड इन्फेक्टेड डॉग कोई है, तो कई बार क्या होता है कि डॉग अपने पॉज को, पंजे को वो लिक कर रहे होते हैं। अच्छा, तो उसी पंजे से उसने थोड़ी सी स्क्रैच कर दिया, तो वो आपके स्किन में पहुंच जाएगा। तो ये बड़ी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को जानकारी होनी चाहिए, लापरवाही नहीं करनी। लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ें आ जाती हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने वूंड को कहीं भी छोटा भी स्क्रैच आया उसको अच्छे तरीके से एटलीस्ट 5 मिनट तक रनिंग टैप वाटर में साबुन के साथ, जो हमारा घर में हमको नहाने के लिए यूज करते हैं, अच्छी तरीके से साबुन के साथ उस वूंड को, उस जगह को अच्छी तरीके से धोइए, साफ कीजिए। अगर थोड़ा सा वहाँ से हो सकता है वूंड ब्लीड कर रहा है, तो आपने ऐसे टाइट उसको टॉर्निकेट नहीं करना है, बांधना नहीं है जी। आप कोई साफ अपना कोई इसका कॉटन ले लीजिए, या कोई अपना टॉवल से उसको थोड़ा सा आप प्रेस कर सकते हैं, थोड़ा सा, सो दैट कि ब्लीडिंग रुक जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आपने उसको बांध देना है। कई बार हम करते हैं ना ब्लीडिंग रोकने के लिए, तो ये नहीं करना है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो आपने करनी है, दैट इज अच्छी तरीके से उसको धोना है 5 to 10 मिनट्स, लेकिन 5 मिनट तो धोइए अच्छे तरीके से, साबुन के साथ रनिंग टैप वाटर में, खुले पानी में अच्छे तरीके से धोइए। तो इससे भी वायरस के जो है अंदर जाने के चांसेस वो मिनिमाइज हो जाएंगे। अच्छा, तो ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं हम सबको ड्यूरिंग डॉग बाइट केसेस, और सम टाइम जैसे आपने कहा कि पॉज के दौरान हमें कोई स्क्रैच आ गया, अगर हम कर लेंगे तो बहुत हद तक ये यहाँ ही सेफ्टी होती है।
तो बहुत से लोग मैंने देखा कि वो डॉग से अमूमन खेलते रहते हैं, तो कई बार डॉग्स का जो सलाइवा है वो उनके हाथ में भी लग जाता है, तो क्या वो भी आपको लगता है कि एक रिस्क फैक्टर हो सकता है? ये रिस्क फैक्टर तो है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। हम क्योंकि लोग डॉग का सलाइवा जो है वो हाथ पर अगर यस, गिरे। देखिए सर, हर चीज़ की एक ना लिमिटेशंस, हर काम में, हर चीज़ में। ठीक है, हम उसमें प्यार करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसी चीज़ें करें, इससे भी बाकी वालों के ऊपर जैसे कोई लोग देखते हैं ना, तो फिर वो चीज़ें सम टाइम हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा ख्याल रखना है। वो ठीक है, आपका प्यार, हम भी आपस में, इंसान अपने बच्चे वो भी करते हैं, लेकिन कुछ हद तक वहाँ भी हम कंट्रोल रखते हैं। कई बार हम जैसे बाहर से आ रहे हैं, तो आते ही हमें अपने बच्चों को टच नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें वही हैं, ये वही रूल रेगुलेशंस हैं जैसे हम अपने फैमिली में इस्तेमाल करते हैं, तो एनिमल्स के साथ तो भी। कई लोगों के डॉग्स मैंने देखा है वो अपने घर में बड़ा फ्रीली घूमते हैं, जहाँ पर खाने पीने का सामान है वहाँ पर भी घूमते हैं, तो वो भी रिस्क पर है? नहीं, ये थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए, वो भी रिस्क पर है क्योंकि फिर? रेबीज़ की मैंने आपको पहले कहा कि 99% जो ह्यूमन रेबीज़ है दैट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द डॉग बाइट केसेस। तो जब हमें पता है कि एक मेन सोर्स हो सकते हैं, ठीक है, हमने वैक्सीन करवाई है प्रॉपर्ली, जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं वैक्सीन के वो फॉलो किए हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक लिमिट और एक वैक्सीन धारा। कहाँ से करवानी चाहिए, मतलब कई बहुत से प्राइवेट क्लिनिक्स आजकल खुले हुए हैं डॉग्स के, वहाँ से करवानी चाहिए या फिर कोई गवर्नमेंट अप्रूव इंस्टीट्यूशन से? सर, वैक्सीन तो हमारे जो वेटनरी इंस्टीट्यूशंस है वहाँ भी मुहैया की जाती है, वहाँ सब्सिडाइज रेट पे भी वैक्सीन हम्म। मिलती है, तो आप वहाँ से करवा सकते हैं। बट आपने यही ध्यान देना है कि अगर आप कहीं से भी करवा रहे हैं, गवर्नमेंट में तो गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि वहाँ तो सुविधाएं प्रोवाइड की होती हैं कि वैक्सीन को प्रॉपर्ली स्टोर करने की, उनकी जो मैंने कहा कि कोल्ड चेन मेंटेन करने हम्म। की। लेकिन अगर कहीं आप बाहर भी प्राइवेट भी करवा रहे हैं, तो आपको हक है पूछने का। तो वो चीज़ें आप, थोड़ी जानकारी आपको भी होनी चाहिए कि जो वैक्सीन है उनका एक सर्टन टेम्परेचर होता है जिस पे हमने उनको मेंटेन करना होता है, स्टोर करना होता है, तो वो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर डॉग बाइट किसी को होता है तो कितने टाइम के अंदर उसे जो फर्स्ट डोज है वो लेनी चाहिए, जितनी एंटी एंटी रेबीज? जितनी जल्दी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले मेन ज़रूरी, मैंने आपको पहले ही कहा कि वूंड को अच्छे तरीके से आपने वॉश करना है। तो जितनी जल्दी हो सकता है आप तुरंत अपनी मेडिकल सेंटर सुविधा जो भी हमारी रहती हैं इसको रेबीज़ वैक्सीनेशन को लेकर, मेडिकल कॉलेज में है, बाकी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भी फ्री ऑफ कास्ट रेबीज़ की वैक्सीन जो है प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन कहीं चलो हो सकता है कि आपके लेट थोड़ा इवनिंग में हुआ, तो नेक्स्ट डे ज़रूर वहाँ आप पहुँच जाइए और वैक्सीन करवा लीजिए। अच्छा, ये मैंने बहुत बार सुना है कि जो अगर आपको डॉग बाइट आज होता है, आप वैक्सीनेशन नहीं लेते हैं एंटी रेबीज की, तो उसके सिम्टम्स कई बार 2 महीने 3 महीने के बाद भी आते हैं, तो कितने ड्यूरेशन तक ये चांसेस रहता है कि पुराना डॉग बाइट जो है वो आपको आगे जाकर रेबीज में कन्वर्ट हो सकता है? सर, इसमें बड़ी सारी डिफरेंट जो है रिसर्चेज हुई हैं। पहले क्या होता था, इन द ओल्ड डेज, आपने भी सुना होगा हम्म। कि अगर कहीं डाक बाइट हो जाता था तो हमें एक चीज़ कही जाती थी कि आप हफ्ता 10 दिन डाक को वॉच कीजिए, हाँ। अगर वो डाक ठीक रहता है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फाइंडिंग्स भी आई है कि जिसमें जिस डाग के द्वारा बाइट हुआ, हो सकता है वो डाग ठीक रहा, लेकिन जिसको बाइट हुआ उसको आगे रेबीज हो गया। इसलिए अब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपको 10 दिन तक नहीं हुआ तो आगे कहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए कोई लापरवाही नहीं करनी, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो आपने रिपोर्ट मतलब करना। मेरा ये सवाल था कि जैसे किसी को डॉग बाइट आज हुआ है तो महीना 2 महीना 3 महीने के बाद भी क्या रेबीज का सिम्टम आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते 4 महीने 5 महीने के हैं, बाद? बिल्कुल भी आ सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आपको 10 दिन या महीने तक कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आगे नहीं हो सकता, बिल्कुल आ सकते हैं। जी। इसीलिए ये मैंडेटरी क्यों किया गया है कि व्हेन एवर यू हैव एनी डॉग बाइट केस, तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी वैक्सीन का जो भी रहेगा डोजेज जो लेनी चाहिए वो ले लीजिए, लापरवाही मत कीजिए। क्योंकि मतलब हमारे कंट्री में हम्म। लगभग जो एज पर द WHO एक जो डाटा है उसके मुताबिक लगभग 20,000 के करीब सालाना एनुअल डेथ्स होती हैं ड्यू टू रेबीज। जी। तो ये सारी डेथ्स अगर मैं कहूँ ये सारी रोका जा सकता है, इनको मेन वही है कि हमने वैक्सीन करवानी है। वैक्सीन में कहीं ना कहीं हम चूक कर चूक कर जाते हैं, रहे हैं। जिसकी वजह से ये मतलब डिजीज जो हमारी जान बचा लेती है। वैक्सीन डॉग की भी और एंटी रेबीज भी है आफ्टर देखो, बाइट? मेन सोर्स तो अगर मैंने पहले बात की, अगर हमने डॉग की करेंगे तो वहाँ ही चांसेस हमारे हो जाएंगे कि आगे रेबीज नहीं फैल सकता। इट कैन कर्ब द स्प्रेड ऑफ रेबीज बोथ इन ह्यूमंस एंड एज वेल एज एनिमल्स।
छोटे बच्चों की बात करें तो कई बार उन्हें डॉग बाइट हो जाता है, लेकिन वो डर के मारे घर में नहीं बताते हैं। तो ये भी एक बड़ा मीनांस है कि ये भी बड़ा फैक्टर है कि छोटे बच्चे जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं रेबीज से। ये मेन कारण है कि नहीं बताना घर में कि ऐसा हो गया है, जहाँ हो सकता है हल्का सा स्क्रैच भी लग गया हो। तो यही जैसे ये अभी जो गाजियाबाद में हुआ, मुझे भी कुछ ऐसा ही इसमें सुनने को मिला कि शायद बच्चे ने घर में बताया नहीं। तो यही चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों का भी एक मेन रोल रहता है कि अगर कभी भी होता है, और फैमिली का भी मेन एक रोल रहता है कि अगर बच्चे आपके कहीं खेल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ऐसे एरिया में ना खेलें जहाँ जहाँ कुछ पर ऐसे dogs चांसेस हो सके। घरों में भी अगर आपने डॉग रखे हैं तो समटाइम क्या होता है कि डॉग हो सकता है काट ना रहा हो, खेलते खेलते ही कुछ हल्का सा बिल्कुल। बाइट हो जाए। तो इन चीज़ों का ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे तो बच्चे हैं, उनको तो नहीं पता है, उनके ऊपर हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि नहीं जी उनकी लापरवाही है। लापरवाही हमारी है, पेरेंट्स की है। तो इसलिए जब भी आपके साथ कोई ऐसी चीज़ होती है तो आपने थोड़ा सा ध्यान डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल करूंगा मैं। ये कहा जाता है कि बरसात के मौसम में जो डॉग्स हैं उनके जो मतलब डॉग बाइट्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो क्या ये फैक्टर है कि किस मौसम में ज़्यादा डॉग बाइट के चांसेस रहते हैं? डॉग मतलब ज़्यादा मैंने देखा बहुत से कुत्ते जो होते हैं वो उनकी मतलब मेंटल स्टेटस जो है वो थोड़ा सा वो नहीं रहता है। वो कई बार इस तरह से आवारा मतलब कुत्ते की तरह घूमते रहते हैं। क्या ये वाकई में फैक्टर है कि बरसात का मौसम या गर्मी के मौसम में कुत्ते जो है वो ज़्यादा पागल हो जाते हैं, जो एक्चुअल में टर्म लोग यूज़ करते हैं, और फिर डॉग बाइट्स बढ़ जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ज़्यादातर डॉग बाइट आपको कहाँ कब मिलेगा ये मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। डॉग बाइट ज़्यादा केसेस आपको तब मिलेंगे जैसे जब ब्रीडिंग सीजन आता है। जी। तो बरसात के दिनों में भी ब्रीडिंग सीजन चलता है। ब्रीडिंग सीजन चलता तो है। उसमें क्या होता है कि डॉग झुंड की तादाद में निकलते हैं ओके। और चेज कर रहे होते हैं फीमेल को। तो उस टाइम अगर कोई उनके बीच में चला जाए तो डॉग बाइट होने के चांसेस रहते हैं। ओके, ओके। और दूसरा क्या होता है कि जब फीमेल जो है आगे बच्चे दे देती है, लिटर दे देती है, तो उनके अंदर एक ना वो मदरिंग इंस्टेंट, एक वो नेचर डेवलप हो जाती है बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए। जो भी आसपास से गुजरते हैं वो उनको काटना शुरू करते हैं। तो ये खासकर इस टाइम में, बरसात वाला मौसम जो हाँ, ये इसलिए थोड़ा सा हम इसको जैसे आपने बोला तो साल में जैसे 2 बार लीटरिंग होती है। अच्छा। बच्चे जो है फीमेल 2 बार देती है। तो जब भी सीजन आता है ब्रीडिंग का, जैसे इन दिनों भी बरसात के मुख्यतः ये फिर महीने हो आगे गए। अक्टूबर नवंबर, तो ओके। इन दिनों भी थोड़ा हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी ऐसा हमें मिलता है तो मतलब थोड़ा जून अवॉइड टू अक्टूबर कीजिए। नवंबर हम और मान के बाकी चले। अभी जम्मू शहर की अगर मैं बात करूं, जहां तक जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रोल है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन एन एस्टिमेटेड स्टेट डॉग पॉपुलेशन ऑफ 43,540 जम्मू शहर के अंदर जो स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन है 43,000। हाँ, लेकिन उसमें से 36,000 डॉग, 36,000 के करीब हमने स्टरलाइज्ड और वैक्सीनेशन कर दी है उनकी अंडर एबीसी प्रोग्राम। आपको पता है हमारे जम्मू शहर के अंदर एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, और उसका बेसिक जो मकसद यही है, एक तो है कि हमने स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है इन अ ह्यूमन मेथड, और दूसरा है कि रेबीज के होने के चांसेस को मिनिमाइज करना है। जो भी डॉग हम स्टरलाइज करते हैं ना, जहाँ उसको अपने सेंटर पे, जिसको हम नसबंदी बोलते हैं, चाहे मेल डॉग है फीमेल डॉग है, तो उसके बाद हम साथ में ही उसको रेबीज का इंजेक्शन भी देते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन, और उसके बाद ही उसको रिलीज किया जाता है बैक टू द प्लेस फ्रॉम वेयर दैट डॉग वाज कॉट। कॉट की बात की हमने पहले तो ये कहते हैं लोग कि म्युनिसिपैलिटी की तरफ से टीमें आती थी, जहाँ पर कुत्ते ज्यादा हो जाते थे उन्हें पकड़ के ले जाते थे। आजकल वैसा कुछ नहीं है वैसे। नहीं, अजी हमारा भी तो अच्छा खासा प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा। बिल्कुल, आपने शायद नोटिस नहीं किया। रात के समय आप शायद सड़कों पर नहीं निकलते, हम नहीं, अक्सर निकलते हैं। देखिए सर, तो बहुत से कुत्ते बाइक को बड़ा चेज करते रहते हैं। जो प्रोग्राम है ये है फॉर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन। जी। ये प्रोग्राम नहीं है कि डॉग पॉपुलेशन को हमने रिमूव करना है। कोई डॉग पॉपुलेशन आपको अगर किसी एरिया में 10 डॉग हैं तो आपको 10 ही दिखेंगे, लेकिन 10 के 11, 10 के 20 नहीं होने चाहिए। अगर हो इस जाते प्रोग्राम का यही मकसद है कि आपको आगे छोटे पप्स पैदा होते नजर नहीं आने चाहिए। वो आप भी अपने लेवल पे इस पे सर्वे कीजिए। जिन एरियाज में है तो वो कहाँ पर शिकायत करें कि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई है, इनको यहाँ सर, हमारे ग्रीवियंस रिड्रेसल जो है सेल बना हुआ है। अच्छा। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, टीमें हमारी बनी हुई है। जहाँ से भी हमें कंप्लेंट्स आती हैं कि हमारे एरिया में डॉग पॉपुलेशन है, डॉग मेनेंस हो रहा है, तो हम तुरंत वहाँ उस एरिया पे गाड़ियाँ भेजते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि जिन डॉग की हमने ऑलरेडी स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन की होती है उनको हम राइट ईयर पे एक कट लगा के छोड़ते हैं। अच्छा। उसको बोलते हैं ईयर नॉच। वो दैट इज अ परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क फॉर ए स्टरलाइज्ड एंड वैक्सीनेटेड डॉग। तो हमारी टीम जाएगी, वो देख लेगी कि ये डॉग ऑलरेडी स्टरलाइज्ड और वैक्सीनेटेड है,
जो नहीं है वो उसको उठा लेंगी। उसको उठा और दूसरा मैंने आपको कहा कि इस जो हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है, इसकी दो चीज़ें मैंने बताई। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रीट ऑफ पॉपुलेशन, वो हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, ना कि रिमूव करना है। दूसरा, रेबीज की वैक्सीन हम साथ में देते हैं सो दैट के रेबीज के होने के चांसेस बोथ इन ह्यूमंस एंड एज वेल एज एनिमल्स वो आगे ना हो सके जी। तो इसका इंडिकेटर यही है कि अगर डॉग बाइट केसेस कम हो रहे हैं शहर के अंदर, नंबर 1, नंबर 2, छोटे बच्चे पैदा होते हैं नजर कम आ रहे हैं। तो आप भी इसमें ध्यान रखिए। नेक्स्ट मुलाकात में आप मुझे बताइए कि आपको नई पॉपुलेशन क्या दिख रही है। नई पॉपुलेशन का मतलब कि छोटे बच्चे अगर नहीं दिख रहे हैं, इट मीन जो हमारी पॉपुलेशन है वो अब धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उम्मीद है कि आपको बहुत सारी अहम जानकारियां मिली होंगी रैबीज को लेकर, लेकिन मेरी भी निजी तौर पर सभी बच्चों से, उनके जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे बाहर खेलते हैं तो ध्यान रखिए कि वहाँ पर डॉग पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो। और बच्चों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं पर आपको डॉग बाइट हो जाता है, डॉग स्क्रैच हो जाता है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, छुपाने की ज़रूरत नहीं है। उसे तुरंत अपने घर जाकर बताएं ताकि आपका इलाज समय पर शुरू हो और आपको रैबीज से बचाया जा सके। अन्यथा जो गाजियाबाद में हुआ वो बहुत दुखद था, और अगर आप छुपाएंगे तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि पहले डॉग पॉपुलेटेड एरिया से दूर रहें, और अगर कभी आपको डॉग बाइट हो जाता है तो उसे तुरंत बताएं ताकि तुरंत इलाज शुरू हो। बाकी अगर आपके इलाके में डॉग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इसकी शिकायत करें, तुरंत कार्रवाई होगी और जो नॉन स्टैंडर्डाइज्ड डॉग होंगे वो वहाँ से उठा लिए जाएंगे। और ये कोशिशें की जा रही हैं कि आपके शहर को जो है वो रैबीज फ्री बनाया जाए। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।